नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। अपने चर्चा कर रहे थे संविधान के भाग 3 और भाग 3 में क्या है अपने मूल अधिकार अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 और कितने अनुच्छेदों में उल्लेखित है तो 23 अनुच्छेदों में। फिर अपने बात की भी वर्तमान में अपने मूल अधिकार है कितने, तो वर्तमान में अपने 6 थे। 6 में अपनों ने एक ही चर्चा कर ली, वो था समानता का अधिकार। अब अपने दूसरा लेते हैं। दूसरा है अपने स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा अपने, तो दूसरा ले लेते हैं अपने स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। अब पहले सीधा पूछ ले भी स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में उल्लेखित है, तो ये आ जाएंगे अपने 1922 हो गया। तो मतलब स्वतंत्रता का अधिकार अपने कितने अनुच्छेदों में, 4 अनुच्छेदों में उल्लेखित है। कितने अनुच्छेदों में है, 4 अनुच्छेदों में उल्लेखित है। अब वो 4 कौन कौन से देख लो। एक तो हो गया अपने अनुच्छेद 19, फिर हो जाएगा अपने 20, फिर हो जाएगा अपने 21 और फिर हो जाएगा 22। ये 4 अनुच्छेद है। इन 4 अनुच्छेदों में क्या उल्लेखित है अपने, तो अपने है स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो अनुच्छेद 19 में आपको सभी प्रकार की क्या दी गई है, स्वतंत्रता। ऐसे याद करना भी अनुच्छेद 19 में अपने को सभी स्वतंत्रताएं दी गई है। फिर 20 में क्या है, 20 में है दोष सिद्धि। मतलब क्या है, अपने तब तक दोषी नहीं है जब तक कोई दोष सिद्ध न हो। और 21 में क्या है, 2 बातें याद करनी। एक तो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और एक जोड़ दिया अपनों ने शिक्षा का अधिकार। तो 21 में कितनी बातें याद करोगे, 2 बातें। कौन कौन सी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता और एक अपने शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार इसी में दिया गया है। उसके बाद में 22 में है क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या दिया गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तारी से संरक्षण हो जाएगा, वो किस में है, 22 में। दोबारा देख लो, अनुच्छेद 19 में सारी स्वतंत्रता, वो बताऊंगा मैं अलग अलग, एक बार याद करो। 19 में सभी स्वतंत्रता, 20 में 2 सिद्धि, 21 में 2 बातें, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण हो जाएगा। 22 में क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अब अपने बात करते हैं एक एक ही। पहले ले लेते हैं अपने अनुच्छेद 19। पहले कौन सा ले लेते हैं, अनुच्छेद 19 ले लेते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अपनों ने याद करने के लिए किया भी सभी प्रकार की क्या है, सभी प्रकार की स्वतंत्रता। सभी प्रकार की क्या थी, स्वतंत्रताएं थी। किस में थी, किस में है, अनुच्छेद 19 में है सभी प्रकार की स्वतंत्रता। अब अपने एक एक ही चर्चा करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में मतलब आगे पॉइंट 6 हो रहा है। तो पहले ले लेते हैं अपने अनुच्छेद 19 1 का, अनुच्छेद 19 1 का। अनुच्छेद 19 1 का में क्या है, इसमें स्वतंत्र देखो, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और चुप रहने का अधिकार। ठीक है, देखो कौन कौन से है इसमें। एक तो आपको है विचार व अभिव्यक्ति, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप किसी भी व्यक्ति को अपने विचार दे सकते हो। ठीक है, विचार मांगा तो ही देना है कि नहीं, बोर ना कर दी घड़ी सारी उल्टी कर दो गले ऊपर। दूसरा जो सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, आप सूचना देने का सूचना का अधिकार। ये कब जोड़ा गया था, पहले नहीं था ये, अब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2005 में जोड़ा गया था। 22 अक्टूबर 2005 से अपने को क्या दी गई है, सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। उसके बाद में प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता,
उसके बाद में चुप रहने का अधिकार, कोई पूछे ना तो आप चुप रह सकते हो, चुप रहने का अधिकार। तो ये है किस में है, 19(1) क में है, 19(1) क, 19(1) क। कौन कौन से, देखो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, ये जोड़ा गया था कब, 22 अक्टूबर 2005 को। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता और उसके बाद चुप रहने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं अनुच्छेद 19(1) ख, अनुच्छेद 19(1) ख। अब देखो अनुच्छेद 19(1) ख में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन या शांतिपूर्ण सभा बनाने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता। तो क्या इसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण क्या है, सम्मेलन करने की आप लोगों को क्या दे दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की क्या है, स्वतंत्रता। उसके बाद में आ जाओ दूसरा, अनुच्छेद 19(1) ग, अनुच्छेद 19(1) ग में क्या है, तो इसमें है संघ, समुदाय व सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। तो इसमें आप संघ बनाओ, समुदाय बनाओ, संघ, समुदाय व सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, समितियां बनाने की स्वतंत्रता, समितियां बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाओ, समुदाय बनाओ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। ये सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता दी गई थी अपने 97वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, चलो 2009 के तहत। उसके बाद में आ जाओ अनुच्छेद 19(1) ग। अब ग से ग कड़ी से आ गया, तो ग कड़ी से है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें, अनुच्छेद 19(1) घ में दी गई है। नेक्स्ट, उसके बाद में आ जाओ अनुच्छेद 19(1) अण। और अण में देखो, अण का मतलब हो गया भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ले लो 19(1) छ नहीं है, सीधा आ जाती है अपने 6 में। 6 में क्या है, व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता। व्यापार व कारोबार की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अब देखो ये सारी जो बातें हैं जो 19 अनुच्छेद 1 में आ रही है, उनमें प्रतिबंध लगा रहा है। कौन से, अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 6 क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। अब आपको कैसे, देखो अनुच्छेद 19(1) क, फिर 19(1) ख, फिर 19(1) ग, फिर 19(1) ग, उसके बाद में 19(1) न, और उसके बाद में 19(1) छ। इन सभी पर प्रतिबंध देखो कैसे, 19(1) पर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध कौन सा लगाता है, तो अनुच्छेद 19(2) लगाता है। फिर इस पर प्रतिबंध कौन सा लगाता है, इस पे प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19(3). इस पे प्रतिबंध कौन सा लगाता है, प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19(4). ठीक है, इन दोनों पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19(5).
और व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19 से 6। अब आप सोचोगे भी इन पे प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? अरे आप ये सोचो, यहाँ पर आपको व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता दी है। हो सकते हो आप नशीले पदार्थ है उनका व्यापार प्रारंभ कर दो, तो क्या आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी क्या? अब आपको निवास है अपने, हो सकता है युद्ध की स्थिति बन जाए और आप बोलो हम तो वहां पर निवास करना है, मैं तो घूमना जा यहाँ, मैं तो रहा कोनी, तो आपको इसलिए क्या है उन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। ठीक है, आप ये बोलोगे ना भी ये देखो हमारे पास स्वतंत्रताएं हैं, तो वो ये भी दिखा देंगे देखो आपके पास क्या लगा हुआ, प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में ले लेते हैं अपने अनुच्छेद, कौन सा है? अनुच्छेद ले लिया अपनों ने, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में पहले अपनों ने क्या याद किया है? भी इसमें संबंधित है दोष सिद्ध है, दोष सिद्ध। अब आपको क्या करना है? देखो इसमें अपने दो पढ़ेंगे भी, एक तो पढ़ेंगे अनुच्छेद 20(1) भी कोई भी व्यक्ति हो जब तक अपराधी नहीं है जब तक कोई दोष सिद्ध न हो। ठीक है, दूसरी बात 19(20)(2) में पढ़ेंगे भी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का क्या है? प्रावधान है। अब यहाँ को नहीं वो सजा काट के 12 आयो और 12 आती पाछा ले जी चाल तेरे पर तो केस छोड़ो है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 20(1) क्या बोलता है? अनुच्छेद 20(1) इसमें क्या बोला गया है? भी कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं है जब तक दोष सिद्ध न हो, कोई व्यक्ति अपराध सिद्ध होने तक अपराधी नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसके अपराध सिद्ध न हो। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) में क्या बोला गया है? 20(2) में बोला गया है भी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, एक अपराध के लिए एक ही बार, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। ठीक है, ऐसे नहीं है भी बार बार उसको अपराध की सजा दी जाए। समझ गए बात? चलो उसके बाद में आ जाते हैं अपने अनुच्छेद 21। 21 में मैंने पहले बताया था 20 में दो बातें याद करेंगे। एक तो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ले लो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में अपने दो बातें पढ़ेंगे, एक तो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता और एक क्या है? शिक्षा का। अब देखो इसमें है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अब यहां पर यह ध्यान रखना है, मतलब अनुच्छेद 21 में आदमी को, कोई भी व्यक्ति हो, उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए 60 से अधिक अधिकार दिए गए हैं। 60 से अधिक अधिकार मतलब यहां पर मरने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई मरने की कोशिश करता है बाई चांस और वो बच गया तो क्या हो जाएगा? सजा का प्रावधान है। तो यहां पर क्या है? गरिमापूर्ण जीने के लिए 60 से अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर कोई असाधारण बीमारी हो जाए तो असाधारण बीमारी होने पर कम से कम 4 डॉक्टरों से क्या लेना पड़ेगा? प्रमाणित करवाने पड़ेगा, फिर ही क्या है? मरने का अधिकार दिया गया है। तो अब यहाँ पर मरने का कोई अधिकार नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मतलब अब यहाँ पे जीने का अधिकार दिया गया है और स्वतंत्रता या समानता पूर्वक गरिमापूर्ण जीने के लिए 60 से अधिक अधिकार है। गरिमापूर्ण जीने के लिए 60 से अधिक अधिकार प्रदान है। 60 से अधिक आधार आपको क्या दिए गए हैं? गरिमापूर्ण जीने के लिए अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगर आपको मरना हो, मतलब कई बार असाधारण बीमारी हो जाती है और मरना है, तो कम से कम 4 डॉक्टरों से क्या होना चाहिए? वो
प्रमाणित होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर ही मरने का अधिकार दिया गया है। और दूसरी बात है अनुच्छेद 21A बड़ा कर देंगे मतलब जोड़ा गया है। तो कौन से संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब जोड़ा क्या गया है? 2002 में जोड़ा गया था। जोड़ा क्या गया है? मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्या जोड़ा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में आ जाओ अनुच्छेद 22। कौन सा आ जाता है? अनुच्छेद 22 आ जाता है। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखो इसमें भी अपने दो ही चर्चा करेंगे। पहली अनुच्छेद 22(1). अनुच्छेद 22(1) में यह बोला गया है भी आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करे हो तो गिरफ्तारी का क्या बताना पड़ेगा? कारण बताना पड़ेगा। इसमें दो बातें पढ़ेंगे। एक तो गिरफ्तारी बंदी कर लो, बंदी का कारण बताना। एक तो बताना है बंदी का कारण, और दूसरा वो अपने जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, बंदी बनाया है, वो अपने वकील से क्या कर सकता है? परामर्श। तो दूसरी बात है अपने वकील से परामर्श कर सकता है। अपने वकील से क्या कर सकता है? वो परामर्श कर सकता है। ये दो बात किस में है? अनुच्छेद 22(1) में है। अब आ जाओ अनुच्छेद 22(2). अनुच्छेद 22(2) में यह बोला गया है भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये है अपने मूल अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। एक बार और देख लो, साथ साथ बोलते जाना। देखो अनुच्छेद अपने क्या है? ये ले लिया आप लोगों ने, देखो पीछे ले लेते हैं। ये अपने क्या है? पहला था समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 कितने अनुच्छेदों में? 4 अनुच्छेदों में उल्लेखित है। कौन कौन से? 19 में तो है सभी प्रकार की स्वतंत्रता, 20 में है 2 सिद्धि, 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, और दूसरा है शिक्षा का अधिकार, और 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखो 19(1) में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, प्रेस का स्वतंत्रता और चुप रहने का अधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट ले लो 20(1) में है शांतिपूर्ण सम्मेलन। 20(1) में तो 19(1) में क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचने का अधिकार और चुप रहने का अधिकार। 19(1) में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। 19(1) में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। फिर 19(1) में क्या है? संघ, समुदाय व सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। फिर ग में क्या है? भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। ग में घूमने का अधिकार। अण में निवास करने का अधिकार। और 6 में हो जाएगा व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता। व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता। लेकिन इन अनुच्छेदों पर प्रतिबंध भी लगाता है। देख लो 19(1) पर प्रतिबंध लगाता है 2, 19(1) पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19(3,
गै पर 4, गै और न पर हो जाएगा 5 और 6 पर लगाता है 6। उसके बाद में लिया था अपनों ने 20, 20 में है 2 सिद्ध। अब 20 एक में है भी कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कोई 2 से सिद्ध ना हो। 20 एक में क्या है, कोई भी व्यक्ति जब तक दोषी नहीं है जब तक 2 से सिद्ध न हो। और 2 में क्या है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का क्या है, प्रावधान है। 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी इसमें क्या है, 21 में भी गरिमापूर्ण जीने के लिए व्यक्ति को 60 से अधिक अधिकार दिए गए हैं। और फिर एक अपने अनुच्छेद 19-21 का ए जोड़ दिया और हिंदी में क्या हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। यह है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और यहां पर है भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का बारे में बताया गया है। फिर आगे अपने 22 में, और 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी 22(1) में बोला गया है भी कोई भी व्यक्ति है उसको बंदी बना रहे हो तो उस बंदी बनाने का कारण बताना पड़ेगा। और 1 में ये भी बात बोली गई वो अपने वकील से क्या कर सकता है, परामर्श भी कर सकता है। फिर अनुच्छेद 20(2) में बताया है बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के जय हिंद व जय भारत।